बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम WCC जिसको हम वर्क कैटेगराइजेशन चार्ट कहते हैं डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 आता है जिसमें सबसे पहले है कि नोट्स। नंबर 1 है स्टार्ट द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड आंसर ईच क्वेश्चन बाय प्लेसिंग एक्स फॉर द येस एंड नो इन द कॉलम। मतलब आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, तमाम आप चेक लिस्ट को फिल करते जाएंगे। आपने येस और नो जो भी एप्लीकेबल होगा उसमें आपने एक्स या क्रॉस लगा देना है ताकि उस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारा किस एक्टिविटी के लिए कौन सा परमिट चाहिए होगा। सेकंड हमारे पास है ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए मस्ट बी आंसर येस इन ऑर्डर टू यूज़ द एग्जिस्टिंग JSA। अगर किसी एक्टिविटी के लिए एग्जिस्टिंग JSA आपने यूज़ करना है तो उसके लिए लाजमी होगा कि तमाम जो आगे पार्ट्स हैं ए के उसके अंदर आप लाजमी येस सेलेक्ट करेंगे, तभी आप JSA को यूज़ कर सकते हैं जो आपका एग्जिस्टिंग होगा। द परमिट टाइप एंड द JSA लेवल इज़ indicated below with a color code in part B, C and D. For hot work, it outside hazardous classification area AAA shall be determined by the IWAP team. इसका मतलब है कि जो परमिट टाइप है और JSA है वो हमारे पास आगे जो B, C and D है, जिसके अंदर अगर हमने क्रिटिकल परमिट एप्लीकेबल होगा तो हमारे तमाम जो चेक लिस्ट है वो B में साइन हो जाएगी, वो B में येस हो जाएगी। अगर इस तरह हमें हार्ड वर्क चाहिए या हमें परमिट रिक्वायर्ड ही नहीं है किसी काम के लिए या कौन सा काम चाहिए, तो B, C और D के लिए हम तमाम चेक लिस्ट में जाकर उस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके बाद क्या है कि जो AAA है वो डिटरमाइन किया जाएगा एज़ पर जॉब डिस्क्रिप्शन, हमने किस एरिए में किस टाइप की जॉब करनी है, क्या काम करना है। IWAP टीम एज़ पर जॉब स्पेसिफिकेशन AAA को अथोराइज़ करेगी। इसके बाद है फर्दर फिलिंग इज़ नॉट मैंडेटरी आफ्टर द फर्स्ट येस इन पार्ट B एंड पार्ट C। अगर पार्ट B और C का पहला पार्ट ही आप येस कर देते हैं तो आपको चेक लिस्ट में या WCC चार्ट में फर्दर फिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वही परमिट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। वेयर अ फॉर्मल रिस्क असेसमेंट हैज़ बीन डिमांड नेसेसरी बाय द IWAP टीम, द फॉर्मल रिस्क असेसमेंट कैन बी अटैच टू एनी कैटेगरी ऑफ द PTW। हमारे पास अगर कहीं भी FRA की जो रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी तो उस पे के लिए एक आपने FRA अटैच करना है जो कि IWAP टीम से अप्रूव होना चाहिए। परमिट के साथ उसकी अटैचमेंट आपने लाजमी करनी है। तो अभी हम बात करें पार्ट ए की। पार्ट ए क्या है? नंबर 1 पे डज एन अप्रूव्ड JSA एग्जिस्टेड फॉर द प्लान्ड वर्क एग्जीक्यूटिंग। हमने जो JSA की लाइब्रेरी है जो हमारे पास है, फ्यूरी है, उसके अंदर हमने तमाम चीज़ें चेक कर लेनी है जो भी हमारे अप्रूव्ड JSA होते हैं, जो कि अप्रूवल के बाद अप्रूवल टीम में कौन कौन होता है हमारे पास, ऑपरेशन, सेफ्टी, हमारे पास एग्जीक्यूशन, तमाम लोगों की जो कंबाइंड टीम होती है जब वो FRA का रिव्यू करके उसको अप्रूव कर देती है तो जॉब एग्जीक्यूशन के बाद वो FRA या JSA हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास इस एक्टिविटी के लिए किसी भी प्लांट किसी भी एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग JSA है या नहीं है, तो ये चेक करना है। अगर है तो प्रोवाइड द JSA नंबर। इंडिकेट एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में था, हॉट वर्क, जनरल वर्क, जो भी तमाम कंडीशंस हैं जो उस एक्टिविटी को कवर कर रही हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि राइट टाइप ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे लाजमी आपने टिक करनी है। नंबर 2 पे है डज द वर्क एक्टिविटी इज़ द लिस्टेड JSA मैच द मेथड स्टेटमेंट एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन फॉर द प्लान वर्क एक्टिविटी। मेन आपका जो JSA या FRA है उसके ऊपर जो वर्क डिस्क्रिप्शन है, जो जो आपने काम करना है वो आपका मेथड स्टेटमेंट के अंदर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपने एक कॉलम है उसकी मेन में ओपन करना है, उसकी इंटरनल स्कैफोल्डिंग करनी है, स्लाइड रिमूवल करना है, इंटरनल चेंज करने हैं, इंस्पेक्शन करवाना है आपने, फिर इंटरनल स्कैफोल्डिंग रिमूव करवानी है, बॉक्स अप करना है। तो अगर आपके पास वर्क पैकेज में ये चीज़ है तो मेक श्योर कि आपके जो FRA है या JSA है उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें मेन डिस्क्रिप्शन में मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका वो JSA इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे डज द लिस्टेड JSA आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द हैजर्ड associated with the planned work and specify appropriate control measures, consider location specific hazards as well। तो ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि आपका जो JSA या FRA है उसके अंदर तमाम वर्क रिलेटेड हैजर्ड आइडेंटिफाई किए गए हैं या नहीं किए गए। इसके अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन भी आ सकती है। आपने लेट्स सपोज अगर लिफ्टिंग का कुछ इक्विपमेंट आप करना है और आपने लिफ्टिंग का FRA यूज़ कर रहे हैं या मटेरियल शिफ्टिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर वो जोन क्लासिफिकेशन, एरिया क्लासिफिकेशन के साथ चीज़ें मेंशन हैं तभी आप यूज़ कर सकेंगे। आप कभी भी ग्रीन जोन का लिफ्टिंग का FRA आप रेड जोन में या एम्बर जोन में नहीं यूज़ कर सकेंगे। तो आपने ये चीज़ें लाजमी इंश्योर करनी है कि आपके जॉब के रिलेटेड तमाम हैजर्ड जो भी खतरात हो सकते हैं, इंक्लूडिंग योर एरिया क्लासिफिकेशन, लोकेशन या जो भी आपके सराउंडिंग में एरियाज़ हैं, वो तमाम चीज़ें आपके FRA के अंदर JSA के अंदर मेंशन होनी चाहिए और उनके कंट्रोल मेजर्स भी वहाँ पे लाजमी टर्न डाउन होने चाहिए, उसके बाद वो अप्रूव किया गया हो
ओनली इन दिस सिनेरियो वो JSA आप लाइब्रेरी से लेकर यूज़ कर सकेंगे। इसके बाद है द परमिट में बी रिक्वेस्टेड एंड द एग्जिस्टिंग JSA कैन बी अटैच। अगर तमाम आपके पास चीज़ें फुलफिल करती हैं तो आप परमिट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सेम FRA या JSA आप अटैच कर सकते हैं। कंटिन्यू द असेसमेंट टू पार्ट बी। या पार्ट बी के लिए आगे हम जाते हैं, नेक्स्ट हम स्लाइड्स में देखते हैं कि पार्ट बी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जैसे मैंने देखा था कि पार्ट बी और सी का अगर पहला पार्ट जैसे हो जाएगा तो आपके लिए सेम वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी, आपने फर्दर ऑन मूव नहीं करना। तो पार्ट बी डिस्कस करते हैं। अच्छा, पार्ट बी में हमारे पास सबसे पहले आता है डज द वर्क इन्वॉल्व्ड बर्निंग, गैस कटिंग, वेल्डिंग टू यूज द नेक फ्लेम। हमारे इस काम में नेक फ्लेम इन्वॉल्व हो रहा है, कटिंग, वेल्डिंग या ग्राइंडिंग कुछ भी एक्टिविटी चल रही है जिसमें हमारे पास नेक स्पार्क बनेगा, फ्लेम बनेगा। तो अगर ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है, हम इसको यस करेंगे तो इसके लिए हमें हॉट वर्क का परमिट चाहिए होगा। हमने नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने आंसर या चेकलिस्ट फिल नहीं करनी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे नो आता है तो हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे है डज द वर्क इन्वॉल्व पोर्टेबल ग्राइंडर, इलेक्ट्रिकली पावर्ड और एयर पावर्ड। ठीक है, आपके पास न्यूमेटिक या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, डज द वर्क इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, प्री हीटिंग, स्ट्रेस रिलीविंग और यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर कैलिब्रेटर्स। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको यस करेंगे तो हम फर्दर क्लासिफिकेशन में जाके चेक कर सकेंगे ये हमारा परमिट की टाइप क्या रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डज द वर्क इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। उसके बाद है डज द वर्क इन्वॉल्व ड्राई ग्रिट, शॉर्ट ब्लास्टिंग एंड हैज़ार्डियस जोन। आप जोन क्लासिफिकेशन देखेंगे, जोन 1, 2 या 0 कौन सा आपकी जोन क्लासिफिकेशन है। उसके बाद डज द वर्क जनरेट हीट, आपके इस काम से हीट जनरेट होगी या नहीं होगी। डज द वर्क इन्वॉल्व यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। उसके बाद है कि डज द वर्क एडमिट इंटरनल कंबशन इंजन इनटू द हैज़ार्डियस एरिया। तो अगर हम ये तमाम चीज़ें यस करके आते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि हॉट वर्क परमिट एंड JSA लेवल 2 इज़ रिक्वायर्ड, रेफर टू नोट 3 अबव। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ें यस हो जाएंगी तो हमें काम करने के लिए हॉट वर्क का परमिट चाहिए होगा, उसके साथ हमें JSA लेवल 2 रिक्वायर्ड होगा, तभी हम परमिट रिक्वेस्ट करके साथ अटैच करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये तो था हमारे पास पार्ट ए था हमारे पास जनरल वर्क परमिट के लिए, पार्ट बी था हमारे पास हॉट वर्क परमिट के लिए। नेक्स्ट पार्ट सी में जाके हम क्रिटिकल वर्क परमिट को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट सी में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है डज द वर्क इन्वॉल्व आयनाइजिंग रेडिएशन सोर्स। अगर ये हो जाएगा तो हमने डायरेक्टली यस करके हमारे पास परमिट क्रिटिकल आ जाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास है डज द वर्क इन्वॉल्व हैज़ार्डियस एक्टिविटीज़। उसके बाद कौन कौन सी हो सकती हैं, स्प्रे, ऑटोमेटेड पेंटिंग, ग्रिड ब्लास्टिंग etc इन कन्फाइंड स्पेस। ओपन एरिया में कर सकते हैं या इन कन्फाइंड स्पेस, दोनों में जो भी होगा अपने एज पर योर वर्क एक्टिविटी यहाँ पे चेकलिस्ट में आपने यस से नो करना है। नंबर 3 पे है विल द वर्क बी डन एट हाइट, आउटसाइड अप्रूव्ड स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म और फिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका वो फिक्स स्ट्रक्चर पे भी हाइट पे काम हो सकता है, आपका टेम्परेरी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है। आपने फिर उसकी एक्सेस चेक करनी है, आपने रोप एक्सेस, आपने क्रिटिकल स्कैफोल्डिंग, एरेक्शन वगैरह तमाम चीज़ें इंश्योर करके एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे चेक लिस्ट में यस और नो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डज द वर्क इन्वॉल्व ब्रेकिंग और कंटिमिनेंट इंक्लूडिंग स्पेडिंग एंड डी स्पेडिंग ऑफ सिस्टम और इक्विपमेंट्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स और अदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हैज़ार्डियस मटेरियल। तो आपका कोई भी किसी भी कॉलम, किसी भी इक्विपमेंट पे काम होना है जिसकी आपने प्लानिंग डिप्लानिंग करनी है, तमाम अगर कोई भी चीज़ आपकी इन्वॉल्व होगी तो आपका डायरेक्टली आप सजेस्ट करके क्रिटिकल परमिट की तरफ चले जाएंगे। डज द वर्क रिक्वायर्ड बेकिंग इनटू द लाइन वेयर आइसोलेशन वाल आर सस्पेक्टेड टू बी पैसिंग। तो हमने अगर किसी भी वाल को हमने बंद करना है, वाल को क्लोज करना है, वहाँ पे आइसोलेशन लगा के किसी भी जगह काम करना है, तभी हमारे पास क्रिटिकल परमिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डज द वर्क इन्वॉल्व वर्किंग ऑन ऑनलाइन फ्लेयर स्टैक टावर्स बूम। अगर हमने किसी लाइव प्लांट पे काम करना है फिर भी हमें क्रिटिकल वर्क परमिट रिक्वायर्ड होगा। डज द वर्क इन्वॉल्व स्पार्क पोटेंशियल वर्क इन द हैज़ार्डियस क्लासिफिकेशन एरिया, जोन 1 या जोन 2 में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा एरिया जिसमें हैज़ार्डियस क्लासिफिकेशन आ रही है और स्पार्क पोटेंशियल हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें क्रिटिकल वर्क परमिट चाहिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डज द वर्क इन्वॉल्व यूज़ ऑफ सिंगल MOV आइसोलेशन। हमने वहाँ पे प्राइमरी आइसोलेशन यूज़ करनी है, हमने पॉजिटिव आइसोलेशन वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, उसके लिए भी हमें क्रिटिकल वर्क परमिट रिक्वायर्ड होगा। विल द वर्क एक्टिविटी इन्वॉल्व अल्ट्रा हाई प्रेशर वाटर जेटिंग। आपने हाइड्रो टेस्टिंग करनी है, आपने वाटर जेटिंग करनी है, आपने क्रिटिकल वर्क परमिट पे करनी है। इसके बाद आता है विल इट बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल और पार्ट ऑफ द वर्क एक्टिविटीज़ एट नाइट और इन कंडीशन टू द पोटेंशियली हार्मली विजिबल। अगर आपने रात में कोई काम करना है, कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो वो भी आपकी क्रिटिकल वर्क परमिट के अंदर आएंगी। विल इट बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट और पार्ट ऑफ द वर्क एक्टिविटी इन डिफिकल्ट और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। आपने हाई विंड टेम्परेचर, आपने हाई विंड में करना है, आपने हाई टेम्परेचर में करना है, हाई ह्यूमिडिटी में करना है, तो आपकी वो तमाम क्रिटिकल वर्क परमिट के अंदर कंट्रोल की जाएंगी।
आगे नंबर 12 पे हमारे पास आता है, डज द वर्क इन्वॉल्व ऑनलाइन लीक सीलिंग रिपेयर बाय द क्लैम्प्स पाइपलाइन। मीन अगर आपने किसी भी लाइव प्लांट पे कोई काम करना है, कोई वॉल लगाना है, कुछ जहाँ पे आपने आइसोलेशन करनी है, तो आपका वो क्रिटिकल वर्क परमिट में आके कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद है, डज द वर्क अफेक्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडिंग बाय द रिफ्यूज प्रोटेक्शन स्केप। आपने जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपने जो आपकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स में काम होने वाली हैं या आपका जो प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाली हैं, उनके ऊपर अगर आपने कोई काम करना है तो उसको भी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं क्रिटिकल वर्क परमिट कंट्रोल की जाएंगी। तमाम जो रिलेटेड या अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, आइसोलेशन वगैरह वेरीफाई करके आप काम कर सकेंगे। इसके बाद डू एनी ऑफ द टास्क इन्वॉल्व वर्किंग ऑन लाइव इक्विपमेंट। अगर आप लाइव इक्विपमेंट पे किसी भी तरह का लाइव इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक पैनल हो सकता है, कोई पाइप लाइन हो सकती है, कोई स्टीम लाइन हो सकती है, प्रोसेस लाइन हो सकती है, किसी भी लाइव लाइन के ऊपर आपने कोई भी काम, मॉडिफिकेशन या कुछ भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, तमाम चीज़ें आपकी क्रिटिकल वर्क परमिट में कंट्रोल की जाएंगी। इसके बाद है हमारे पास नंबर 15 में, डज द वर्क इन्वॉल्व अ क्रिटिकल लिफ्ट। तो क्रिटिकल लिफ्टिंग, अगर हमारे पास किसी भी तरह की लिफ्टिंग एंड रिगिंग आएगी तो उसको हम क्रिटिकल वर्क परमिट के अंदर कंट्रोल करेंगे। अब हमारे पास लिफ्टिंग रूटीन भी है, नॉन रूटीन भी है। उसके अंदर नॉन रूटीन सिंपल लिफ्टिंग, फिर क्रिटिकल लिफ्टिंग, फिर कम्प्लेक्स लिफ्टिंग या कॉम्प्लिकेटेड लिफ्टिंग, जो भी तमाम डिटेल्स हैं हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मीन टू से हमारे पास अगर किसी भी तरह की लिफ्टिंग एंड डिगिंग एक्टिविटी होगी तो उसको हम क्रिटिकल वर्क परमिट में कंट्रोल या कवर करेंगे। नंबर 16 है कि डज द वर्क इन्वॉल्व वर्किंग विद और प्राइमरी विद द हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो अगर आपने किसी भी लाइव वायर पे हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पे काम करना है, अगर कुछ इलेक्ट्रिकल जॉब है, तो आपकी क्रिटिकल वर्क परमिट में लाजमी कंट्रोल की जाएगी। और सबसे एंड में हमारे पास है, डज द वर्क इन्वॉल्व डाइविंग। अगर आपके पास डाइविंग आता है तो आपको डाइविंग का सर्टिफिकेट चाहिए होगा अलॉन्ग विद क्रिटिकल वर्क परमिट। आगे क्या है, द क्रिटिकल पर वर्क परमिट एंड लेवल 2 JSA। इसके अंदर हमने अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी कंडीशन हमारे पास टिक कम करते हैं, इसको यस करते हैं, एप्लीकेबल आती है, तो हमें क्रिटिकल वर्क परमिट रिक्वायर्ड होगा अलॉन्ग विद JSA लेवल 2। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि डी पार्ट है। देखते हैं डी पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या कंडीशन आती हैं। तो डी पार्ट की अगर बात करें तो कंटिन्यू द असेसमेंट टू द पार्ट डी डिटरमाइन इफ द वर्क इज परमिट रिक्वायर्ड और नॉट। तो हमने कुछ स्लाइड में डिस्कस किया था कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए साइट पे काम करने के लिए वर्क परमिट रिक्वायर्ड नहीं होता, PTW स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर मेनली लोगों की रूटीन जॉब रहती हैं, विद इन द शिफ्ट वो काम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा आपकी कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, आपको कोई सपोर्ट मिल रही है जिससे कि आपको ऑपरेशन असिस्टेंस होती है, तो उसके लिए आपको एक जनरल वर्क परमिट रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए डेली बेसिस पे आपका जो JSA लेवल 1 है वो रिवाइज़ किया जाएगा। उसके लिए फॉलो द PTW एग्जेम्प्ट वर्क रिक्वायरमेंट एज़ पर PTW स्टैंडर्ड्स। अगर आप सिर्फ एडनोक के या आपकी डेली रूटीन के काम है वो लोग खुद ही यूज़ कर रहे हैं एज़ पर अवर प्रीवियस स्लाइड, उसके लिए आपको परमिट नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने कुछ एक्सपर्टीज हायर की है, आपने कोई सपोर्ट ली है, आपके वो काम डेली रूटीन से हट के हो रहा है, उसके लिए आपको जनरल वर्क परमिट और JSA लेवल 1 जो है वो डेली बेस पे रिवाइज़ करके आपको परमिट के साथ अटैच कर। तो इस सब को एक बार दोबारा रिवीजन कर लें कि जनरल वर्क परमिट के साथ हमें JSA लेवल 1 चाहिए, जो कि डेली बेस पे रिव्यू किया जाएगा। हमारी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें नेक्स्ट स्पार्क होगा, कटिंग, वेल्डिंग या ग्राइंडिंग, उसके लिए हमें हॉट वर्क चाहिए होगा और JSA लेवल 2 चाहिए होगा। इसके अलावा हमारी तमाम क्रिटिकल एक्टिविटी जिसमें लिफ्टिंग आ जाएगी, कन्फाइंड स्पेस आ जाएगी, हमारे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, व्हीकल एंट्री आ जाएगी, उसके बाद कॉलम्स पे हमने काम करना है, ऑपरेशन लाइन्स पे काम करना है, इलेक्ट्रिक का काम करना है। तमाम एक्टिविटीज़ के लिए, मेजर एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्रिटिकल वर्क परमिट अलॉन्ग विद JSA लेवल 2 रिक्वायर्ड होगा। तो उम्मीद करता हूँ WCC ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कमेंट पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो एडनोक WMS को उर्दू या हिंदी ज़बान में समझना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का